आप लोग क्लास 6 में हैं और आप लोगों को मैं द मोहित श्रीवास्तव हिस्ट्री का यानी कि एसएसटी के हिस्ट्री के चैप्टर 1 को पढ़ा रहा हूं। यानी कि यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं व्हेन, वेयर एंड हाउ का, और इसमें हम लोगों ने पिछले 3 क्लास यानी कि इस अध्याय के तहत हम लोगों ने अभी तक जितने 3 क्लास किए हैं वहां पर मैंने आपको हर वो बातें बताई है जो अभी तक आप लोगों को आपके पाठ्यक्रम यानी कि पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पीएसबीआई के पुस्तक के अनुसार पढ़ना है। यानी कि हम लोगों ने इस अध्याय में वो सारी बातें की है जो आप लोगों को आपके पाठ्यक्रम के अनुसार व्हेन, वेयर एंड हाउ यूनिट 1 हिस्ट्री, एसएसटी के यूनिट 1 हिस्ट्री के तहत पढ़ना है। जहां पर हम लोगों ने यह देखा कि द इंपॉर्टेंस ऑफ पास्ट इन आवर लाइफ क्या है, यानी कि हमारे जीवन में हमारे बीते हुए कल का क्या महत्व है, इसकी बात हम लोगों ने की। हम लोगों ने इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन काइंड यानी कि मानव सभ्यता की कैसे उत्पत्ति हुई इसकी भी बात हम लोगों ने की। ये सारी बातें हम लोगों ने पृष्ठ संख्या 5 पर की। ये सारी चीजें आप लोगों को आपके पुस्तक में दिखेगा ही सामने, या आप लोगों को स्मार्ट बोर्ड पर दिख ही रहा है। पृष्ठ संख्या 6 पर हम लोगों ने क्या देखा, तो हम लोगों ने देखा मेकिंग ऑफ पास्ट इवेंट ऑन अ टाइम स्केल। एक टाइम स्केल पर यानी कि एक समय के पैमाने पर हम लोगों ने क्या देखा, तो मेकिंग ऑफ पास्ट इवेंट, कैसे कैसे जो बीता हुआ कल है, जो हमारा इतिहास है, उसमें कैसे कैसे घटनाएं जो हैं वो घटती गई और किस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, किस क्रम में वो सारी चीजें लिखी गई, जिसमें हम लोगों ने बीसी और एडी का भी कंसेप्ट देखा, क्राइस्ट से जुड़ा हुआ बीसी, क्राइस्ट से जुड़ा हुआ एडी। इसके अलावा हम लोगों ने देखा जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क भी, जो पृष्ठ संख्या 6 पर था। पृष्ठ संख्या 7 पर हम लोग आए तो हम लोगों ने ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क के साथ साथ अवेलेबल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री की बात की, जिसमें हम लोगों ने बेसिकली 2 सोर्स की बात करनी शुरू की, एक लिटरेरी सोर्स, और लिटरेरी सोर्स के बाद जब हम लोग पृष्ठ संख्या 8 पर गए तो हम लोगों के पास आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी आया, और हम लोगों ने आर्कियोलॉजिकल सोर्स को देखते हुए पृष्ठ संख्या 8 से हम लोग पृष्ठ संख्या 9 तक आ चुके हैं। और अब हम लोग यहीं से आगे बढ़ेंगे और इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, और यह क्लास जो है यह इस अध्याय का अंतिम क्लास होगा, क्योंकि इस क्लास में हम लोग इस अध्याय को, इस चैप्टर को पूर्ण कर लेंगे, समाप्त कर देंगे। यानी कि यह अध्याय जो है इस चैप्टर का, यह जो क्लास है इस अध्याय का, इस चैप्टर का अंतिम क्लास होगा, जहां पर हम लोग बात करेंगे यूज ऑफ हिस्टोरिकल सोर्स फॉर राइटिंग हिस्ट्री की। लेकिन इससे पहले हम लोग एक बार फिर से वो सारे चित्र को देख लेते हैं जो आप लोगों को इस चैप्टर में, इस अध्याय में देखना था। एक बार फिर से देख लेते हैं वो सारी चित्र, जिसमें पहला चित्र है जहां पर एक व्यक्ति जो है वो किसी भी चीज को देखता है और कहता है कि अरे ये चीजें तो हमारे समय हुआ नहीं, तो ये चीजें आया कहां से, तो उसको उत्सुकता जगती है क्या कि ये सारी चीजों के बारे में भी तो जानकारी होनी चाहिए। फिर वहीं से इतिहास का परिकल्पना या फिर इतिहास का जन्म होता है सही रूप से, तब हम लोग इतिहास को पढ़ने की बात करते हैं। इस चित्र में हम लोगों ने देखा कि कैसे एक जो अभी का जो मानव है, अभी का जो इंसान है, वो पहले कैसा दिखता था और आज के समय में वो कैसा दिखता है। इस चित्र के माध्यम से 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 चित्र है, इससे यह पता चलता है कि एक व्यक्ति जो है पहले से अभी में उसका जो दिखने का जो स्टाइल है, वो शैली जो है वो कैसे बदला है। इसके बाद हम लोगों ने यह चित्र देखा जहां पर हम लोगों ने मेजर रिवर माउंटेन्स इन इंडिया की बात की, और हम लोगों ने देखा कि कौन कौन सी नदियां जो है और कौन कौन से जो पर्वत हैं, ये सारी चीजें जो है ये भारत में है, जिसमें हम लोगों ने इंडस, गंगा, यमुना, महानदी, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सारे चीजों को देखा। इसके अलावा हम लोगों ने इस चित्र में, इस मानचित्र में, इस मैप में, इस भारत के मैप में, भारत के मानचित्र में हम लोगों ने भारत के अलग अलग राज्यों को भी देखा, भारत के अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों को भी देखा, जहां पर अंडमान निकोबार से लेकर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, इधर साइड अरुणाचल, त्रिपुरा, मेघालय, वेस्ट बंगाल, बिहार, इन सारे चीजों को हम लोगों ने देखते हुए ये चीजें पूर्ण किया, कंप्लीट किया। उसके बाद हम लोगों ने एन एंशिएंट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट, यानी कि पेड़ पर, पेड़ के पत्ते पर, पेड़ के छाले पर लिखा हुआ वो जो स्क्रिप्ट था, वो सारी जो
हस्तशैली थी, उस चीज को भी हम लोगों ने देखा पृष्ठ संख्या 7 पर। उसके बाद हम लोग आ गए पृष्ठ संख्या अब 9 पर, जहां पर 2 स्क्रिप्ट का चित्रण किया गया हुआ है। पहला है अशोक वाला ब्रह्मी स्क्रिप्ट का और दूसरा है इजिप्ट का हाइरोग्लिफिक स्क्रिप्ट का। ये 2 स्क्रिप्ट है। इस स्क्रिप्ट में ऐसे ऐसे जानकारी साझा की जाती थी, ऐसे ऐसे लिखा जाता था। अशोक वाले ब्रह्मी स्क्रिप्ट का यही है, इसी तरीके से ये सारी जानकारी साझा की जाती थी। जो इसको जानते हैं वो यहां से यह जानकारी ले सकते हैं और साझा कर सकते हैं, बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं उनके स्क्रिप्ट में, उनकी भाषा में, उनके लिखने के शैली में। जबकि इजिप्ट वाला जो हाइरोग्लिफिक स्क्रिप्ट है वो ऐसा है, यहां पर भी जानकारी दी गई हुई है। ये जो जानकार हैं इसके, वो इसको पढ़ के जानकारी ले सकते हैं और लोगों को जानकार कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे यूज ऑफ हिस्टोरिकल सोर्स फॉर राइटिंग हिस्ट्री का, जिसमें हम लोगों ने अशोक के ब्राह्मी लिपि और इजिप्ट वाले हाइरोग्लिफिक लिपि की बात की। अब हम लोग बात करते हैं यूज ऑफ historical sources for writing history. Literary and archaeological sources both provide information required to write history. जहां तक इतिहास को लिखने की बात है, यही है ना यूज ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज फॉर राइटिंग हिस्ट्री। इतिहास को लिखने के लिए कैसे हिस्टोरिकल सोर्सेज, कैसे ऐतिहासिक स्रोतों का प्रयोग किया जाए, कैसे प्रयोग किया जाता है। तो अब इसी को आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। तो यही लिखा हुआ है, लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बोथ प्रोवाइड, यहां पर आप कॉमा दे दीजिए, लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बोथ प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू राइट हिस्ट्री। ये जो चाहे लिटरेरी सोर्स हो चाहे वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो, इन दोनों सोर्स को हम लोगों ने डिटेल में बात की है। तो ये चाहे वो लिटरेरी सोर्स हो चाहे वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो, ये दोनों इतिहास को लिखने के लिए बहुत सारी जानकारी या फिर पर्याप्त जानकारी प्रदान करता है। Historian study both literary and archaeological sources to reconstruct the event of the past using clues provided by the various sources. ये जो इतिहासकार हैं ये लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल सोर्स को पढ़ते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे स्रोत को पढ़ते हैं ताकि वो इतिहास के बारे में, बीते हुए कल के बारे में जानकारी ले सके और उसके आधार पर सही तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से लिखकर बाकी लोगों को जानकार कर सके। हिस्ट्री इज दस अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट असर्टेशन इन द लाइट ऑफ देयर स्टडी बाय हिस्टोरियन। इसलिए हम लोग इतिहास को कह सकते हैं कि ये इतिहासकारों के द्वारा, यानी कि इतिहासकारों के द्वारा अपने बीते हुए कल को पढ़कर दिया गया वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, यानी कि वो जानकारी है जो क्रमशः यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, टाइमलाइन में दिया जाता है ताकि जो लोग हैं, जो पाठक है, जो श्रोता हैं, जो दर्शक है, इसको देख सके, इसको जान सके और ज्ञानवान्वित हो सके। यानी कि हिस्ट्री जो है एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, यानी कि जिस क्रम में वो घटना घटी हुई होगी उसी क्रम में लिखा गया इतिहासकारों के द्वारा एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, जिसको हम लोग इतिहास कहते हैं। हिंदी में, अंग्रेजी में हिस्ट्री कहलाता है। To accurately interpret history, historian must consider all sources available and must not impose their own thought or idea on the information they provide. अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां पर एक बहुत बड़ी बात कही जा रही है जो इतिहासकारों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और इतिहास के सफल और असफल होने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है। यहां पर कहा जा रहा है, या फिर हम लोग अभी तक कहते और देखते आए हैं इस पूरे अध्याय में, कि इतिहास जो है वो किस आधार पर लिखा जाता है, तो हमारे बीते हुए कल में क्या घटनाएं घटी थी, चाहे वो हमारे पास उसका एविडेंस हो, यानी कि तथ्य हो, जानकारी हो, 100% पुख्ता हो, 100% सही जानकारी हो, या फिर सुराग हो, इसके आधार पर हम लोग, या फिर एक इतिहासकार जो है वो हिस्ट्री लिखता है। यहां पर वही कहा जा रहा है कि हिस्ट्री जो है उसी आधार पर लिखा जाना चाहिए, चाहे वो हिस्ट्री सही हो चाहे वो हिस्ट्री गलत हो, क्योंकि तथ्य जो है वो सही होते हैं और सत्यता की उसमें चांस 100% होती है, लगभग 100% होती है। जो सुराग होते हैं वो गलत भी हो सकते हैं, लेकिन इतिहास जो है वो सुराग और तथ्य, क्लूज और एविडेंस दोनों के आधार पर लिखे जाते हैं। तो हिस्ट्री भले ही गलत हो जाए,
इतिहास भले ही वो गलत हो जाए, क्योंकि सुराग गलत होगा तो इतिहास गलत हो जाएगा, लेकिन इतिहास भले ही गलत हो जाए, इतिहासकार जो है उसे जानबूझकर गलत न करें, ऐसा इतिहास के संदर्भ में कहा जाता है, ऐसा इतिहास के संदर्भ में माना जाता है कि इतिहास क्लूज के आधार पर गलत हो सकता है, तथ्य के आधार पर भी गलत हो जाए, लेकिन इसको जानबूझकर गलत नहीं किया जाना चाहिए। एक इतिहासकार के द्वारा, एक हिस्टोरियन के द्वारा वो अपना पर्सनल एजेंडा, वो अपना निजी स्वार्थ, वो अपना निजी हित उसमें न साधे। उसको अगर लगता है कि ये चीजें ऐसी हुई है तो वो वैसे ही लिखे, उसको अगर लगता है कि ये चीजें ऐसी हुई है और अगर ऐसा लिख देगा तो शायद उसके विचारधारा को यह मेल नहीं खाएगा, जिसके कारण से वो अपनी चीजों को, उन सारे चीजों को तोड़ ममोड़ कर लिखता है, और जो उसके पाठक होते हैं, जो उसके श्रोता होते हैं, जो उसके दर्शक होते हैं, वो भी उसी तरीके से गलत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और फिर अपने आने वाले पीढ़ी को गलत जानकारी देते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात कही गई हुई है कि जैसे जो है उसको वैसे ही जानकारी देना चाहिए। यह एक हिस्टोरियन का परम धर्म, एक परम धर्म होता है, होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अपना पर्सनल एजेंडा एक इतिहासकार को नहीं चलाना चाहिए, भले ही उसमें उसका निजी हित क्यों ना छुपा हो। यहाँ पर इतिहासकार है वो अपना निजी हित या अपना इतिहास या अपना निजी चीजें जो है वो नहीं साधने के लिए आया है, वो उस चीज को उसी तरीके से बताने के लिए आया है जिस तरीके से हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर ध्यान देने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। They should use both type of sources to confirm their interpretation and ensure a fair treatment. इसलिए दे का मतलब है हिस्टोरियन, ये इसलिए जो इतिहासकार है वो दोनों सोर्स, यानी कि चाहे वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो चाहे वो लिटरेरी सोर्स हो, दोनों को सही तरीके से पढ़े, दोनों को सही तरीके से कंफर्म करे, यानी कि सुनिश्चित करे कि ये सही है, सही तरीके से इंटरप्रेट करे, व्याख्या करे और सही तरीके से उसका प्रयोग करके सही तरीके से इतिहास लिखे। क्योंकि इतिहास जो है जितना सही तरीके से, जितना बेहतर तरीके से लिखा जाएगा, उतने बेहतर तरीके से जो उसके पाठक है, जो श्रोता है, जो दर्शक है, वो उसको समझ पाएंगे, जानकार हो पाएंगे और आगे आने वाली पीढ़ी को जानकारी दे सकेंगे और देंगे। अब हम लोग आते हैं, यहां पर हम लोग का यह अध्याय पूर्ण हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे जो प्रकाशक, जो लेखक के द्वारा हर चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, उसके बाद यानी कि चैप्टर के बाद कुछ चीजें जो दी गई हुई है उन सारी चीजों की अब हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पृष्ठ संख्या 9 पर आने वाले वर्ड ट्रीजर का। वर्ड ट्रीजर में हम लोग दो शब्दों के मीनिंग को देखेंगे, पहला है एपिग्राफी और दूसरा है क्रोनोलॉजी। इन सारे चीजों को हम लोगों ने चैप्टर में देख रखा है, उसको यहाँ पर समरी के तौर पर देख लेते हैं इन दोनों के मीनिंग को। एपिग्राफी का मतलब क्या होता है? जो इंस्क्रिप्शन जो होते हैं उसके स्टडी को एपिग्राफी कहते हैं, उसके पढ़ाई को एपिग्राफी कहते हैं। जैसे पिलर पे लिखा हुआ चीज, पत्थर पर लिखा हुआ चीज, ये सारी चीजें जो है वो इंस्क्रिप्शन होता है और इसकी पढ़ाई को हम लोग एपिग्राफी कहते हैं। जबकि क्रोनोलॉजी का मतलब होता है इज द ऑर्डर इन विच अ सीरीज ऑफ इवेंट हैपेंड, जिस क्रम में कोई घटनाएं घटी है उस क्रम को हम लोग क्रोनोलॉजी कहते हैं। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पर, यानी कि अब हम लोग प्रश्न उत्तर वाले सेगमेंट में आ चुके हैं, यानी कि अब यहां पर आप लोगों को वो सारे प्रश्न के उत्तर देने हैं जो कि आप लोगों ने यहाँ पर इस अध्याय में पढ़ा है पीएसबीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। यानी कि अब इस अध्याय के आधार पर आप लोगों के समझ को मापने के लिए, समझ को तौलने के लिए यहाँ पर प्रकाशक के द्वारा, लेखक के द्वारा एक्सरसाइजेज दिया गया हुआ है। यहाँ पर अलग अलग तरीके से आप लोगों को चेक किया जाएगा, आप लोगों के जानकारी को चेक किया जाएगा कि आप लोगों ने इस अध्याय में क्या समझा, सही समझा या नहीं समझा। तो यहां पर आप लोगों को अलग अलग प्रश्न दिए गए हुए हैं जिसका आप लोगों को उत्तर देना है। पहला है आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो। यहां पर अलग अलग प्रश्न दिए गए हुए हैं, टोटल 4 प्रश्न दिए गए हुए हैं, चारों में 4-4 विकल्प दिए गए हुए हैं, 4-4 ऑप्शन दिए गए हुए हैं। आपको जो सही ऑप्शन लगता है उसको टिक कर देना है। पृष्ठ संख्या 9 से 10 पर आते हुए हम लोग दूसरा जो सेगमेंट देखेंगे क्वेश्चन का, वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल।
विस्तार से इन 5 क्वेश्चनों का, इन 5 प्रश्नों का आप लोगों को उत्तर देना है। विस्तार का मतलब हो गया एक पैराग्राफ, और एक पैराग्राफ का यहां पर मतलब हो जाएगा 5 से 6 वाक्य, 5 से 6 सेंटेंस, 5 से 6 लाइन में। अगला है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में इधर 4 शब्द दिए गए हुए हैं और इधर 4 शब्द दिए गए हुए हैं। दाएं साइड, दाएं हाथ साइड और बाएं हाथ साइड 4-4 शब्द दिए गए हुए हैं। आपको दाएं हाथ साइड वाले के और बाएं हाथ साइड वाले को एक दूसरे से मिलाना है कि कौन सा शब्द किससे मैच करेगा। उसके बाद है फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, यानी कि जो खाली जगह है उसको भरना है। यहां पर भी 5 प्रश्न है और पांचों प्रश्न में एक एक खाली जगह है, एक एक ब्लैंक जगह है जिसको आप लोग को फिल करना है। अगला है हेल्प मी क्लासिफाई द टाइप ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज। अब यहां पर आप लोगों को यहां पर 6 प्रश्न दिए गए हुए हैं पृष्ठ संख्या 10 पर, और यहां पर ये सारी चीजें लिखी गई हुई है और यहां पर बगल में लिखा गया हुआ है कि क्या यह आर्कियोलॉजिकल सोर्स है या लिटरेरी सोर्स है, आर्कियोलॉजिकल या लिटरेरी, आर्कियोलॉजिकल या लिटरेरी, आर्कियोलॉजिकल या लिटरेरी। ऐसे ही ये 6 प्रश्न में दिए गए हुए हैं, आपको पढ़ना है प्रश्न और बताना है कि आर्कियोलॉजिकल है या लिटरेरी है। जैसे वेद आर्कियोलॉजिकल है या लिटरेरी है, राइटिंग ऑफ फास्सियन आर्कियोलॉजिकल है या लिटरेरी है, बुक रिटन बाय हैंड आर्कियोलॉजिकल है या लिटरेरी है। अब हम लोग आते हैं पृष्ठ संख्या 11 पर। 11 पर है छठा जो सेगमेंट है क्वेश्चन का, यहां पर गिव वन वर्ड आंसर। ये जो 6 प्रश्न है, 6 प्रश्न के उत्तर आप लोगों को एक एक शब्द में देने हैं, एक एक वर्ड में देने हैं। जैसे आई एम written on the leaf of palm trees. I wrote the अर्थशास्त्र। I study object from an archaeological site। इन सबको क्या क्या कहा जाता है, ये सारी चीजें आप लोगों को बतानी है। जैसे I wrote an अर्थशास्त्र, मैंने अर्थशास्त्र को लिखा, यानी कि कौन होगा, तो ये हम लोगों ने अध्याय में देखा है, यह आप लोगों को उत्तर देना है। I stretched from west to east, मैं पश्चिम से पूरब की तरफ फैला हुआ हूं, ये आपको ये इसका उत्तर देना है। ऐसे ही करके 6 प्रश्न है, 6 प्रश्न के उत्तर देने हैं। इसके बाद आ रहा है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि पृष्ठ संख्या 10 पर हम लोग देख रहे हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। यहां पर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में क्या है, तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है कि डू यू थिंक it is possible that historian may give incorrect information sometime? What do you think could happen as a result? Held a class discussion on this. आप लोगों को एक क्लास डिस्कशन, यानी कि अपने में अपने क्लासमेट के साथ, अपने सहपाठियों के साथ एक डिस्कशन, एक चर्चा करना है। और उस चर्चा का टॉपिक क्या है, तो यहां पर यह टॉपिक है कि क्या आप लोगों को लगता है कि इतिहासकार जो हैं वो गलत जानकारी दे सकते हैं, और अगर दे सकते हैं तो क्या लगता है कि इसका परिणाम क्या होगा। इसको आप लोगों को आपस में डिस्कस करना है, आपस में बातचीत करके इसका उत्तर निकालना है, इसका कंक्लूजन निकालना है, इसका निष्कर्ष निकालना है। उसके बाद एक्टिविटी जोन में यहां पर भी कुछ प्रश्न दिए गए हुए हैं। पहला है क्लोज योर आइज एंड गो बैक टू द एंशिएंट इजिप्शियन टाइम, pretend that there is no form of writing, how will you send a message to someone staying far away? आप लोगों को यहां पर अपना आंख बंद करना है और अपने आप को पुराने समय के इजिप्ट वाले काल में ले जाना है सोचकर। pretend that there is no form of writing, और यह मानना है कि उस समय कोई लिखने का तरीका नहीं था, कोई प्रकार नहीं थे। how will you send a message to someone staying far away, तब आप किसी को कैसे जानकारी साझा करेंगे जो आपसे बहुत दूर है। इसका आप लोगों को एक्टिविटी करना है। यहां पर मेक अ चार्ट, ये सारा चीज करना है। बीइंग एन आर्कियोलॉजिस्ट, एक आर्कियोलॉजिस्ट के आधार पर, एक पुरातत्वविद के आधार पर, इमेजिन यू आर एन आर्कियोलॉजिस्ट वर्किंग ऑन एन आर्कियोलॉजिकल साइट, मानना है कि आप एक पुरातत्वविद हैं जो कि एक पुरातत्व वाले जगह पर, स्थल पर कार्य कर रहे हैं। हाउ विल यू यूज द फॉलोइंग इक्विपमेंट, आप इन सारे इक्विपमेंट का, इन सारे औजार का, इन सारे हथियारों का कैसे प्रयोग करेंगे, जिसमें पहला है कैमरा, दूसरा है मैग्नीफाइंग ग्लास, तीसरा है मेजरिंग टेप, चौथा है शोवेल्स, अगला है
थ्रोवेल, अगला है बुलडोजर। ये सारी चीजों का जो चित्र में आप लोगों को दिख रहा है, इन सारी चीजों का कैसे प्रयोग करेंगे यह आप लोगों को बताना है। पृष्ठ संख्या 11 पर है। पृष्ठ संख्या 12 पर अब हम लोग आते हैं, तो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दिया गया हुआ है जहां पर कुछ जानकारी आप लोगों को दी गई हुई है अबाउट हिस्ट्री और इवोल्यूशन ऑफ मैन का, यानी कि एक स्टडी ऑफ हिस्ट्री करेंगे तो हम लोग को क्या क्या चीजों की जानकारी मिलेगी, यानी कि इतिहास को पढ़ने के आधार पर किन किन चीजों की ज्ञान प्राप्ति होगी उसकी बात यहाँ पर कही गई हुई है। तो ये स्टडी ऑफ हिस्ट्री में आप हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, आप इवोल्यूशन ऑफ मैन के बारे में जानेंगे, आप सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, आप इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफी ऑन हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, और आप स्टडी ऑफ हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। यानी कि स्टडी ऑफ हिस्ट्री से आप लोगों को इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगा, मानव सभ्यता के बारे में जानकारी मिलेगा, भौगोलिक परिवेश जो हमारे इतिहास को, ज्योग्राफिकल फैक्टर जो हमारे हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है, उसके बारे में आप जानकार बनेंगे। आप स्टडी ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास को और भी अलग अलग तरीके से पढ़ सकेंगे, और सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास आया कहां से, बना कैसे, लिखा कैसे गया, इन सारे चीजों की जानकारी आप प्राप्त कर सकेंगे। और इन सारे चीजों की जानकारी हम लोगों ने इस अध्याय में, इस चैप्टर में देख लिया, मैंने आप लोगों के साथ साझा कर दिया। यानी कि जो जो चीजें आप लोगों को पढ़नी है वो सारा चीज यहाँ पर एक समरी के तौर पर, फ्लो चार्ट के तौर पर दिया गया हुआ है अबाउट हिस्ट्री, और ये सारी चीजें जो है यहाँ पर दी गई हुई है, जो कि एक स्टडी ऑफ हिस्ट्री के आधार पर आप लोगों को पढ़ना, जानकारी प्राप्त होगी। और ये सारी जानकारी हम लोगों ने इस अध्याय में देख ली, मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। इसी के साथ यह अध्याय जो है आप लोगों का पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है पृष्ठ संख्या 12 पर। अब हम लोग जब अगले क्लास में आएंगे तो हम लोग अगले अध्याय संख्या 2 द अर्लीस्ट सोसाइटीज की बात करेंगे, जो पृष्ठ संख्या 13 से शुरू हो रहा है। यानी कि यह अध्याय पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। चूंकि आप लोग भारत के बड़े स्तर पर एकमात्र ऐसे बोर्ड पीएसबीआई के अंतर्गत आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं जो कि सिर्फ नॉलेज को नहीं, नॉलेज के साथ साथ आपके स्किल को भी निखारने का कार्य करता है, तो यहां पर बहुत सारे नॉलेज बेस्ड प्रश्न भी पूछे गए हुए हैं, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे गए हुए हैं, और स्किल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे गए हुए हैं। आपको इन दोनों को करने हैं, और अपने नॉलेज के साथ साथ अपने स्किल को, अपने ज्ञान के साथ साथ अपने कौशल को विकसित करना है। आपको अपने कौशल को और ज्यादा मजबूत करना है, ज्ञान को और ज्यादा मजबूत करना है। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, जितना बेहतर तरीके से हो सके उतने बेहतर तरीके से आप अपने पढ़ाई के लिए समय दें, क्योंकि जितना अच्छा आप अभी पढ़ेंगे उतना आने वाला समय आपका सुनहरा बनेगा, उतना बेहतर बनेगा। आप लोगों को कोई भी कंसेप्ट जो मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाया है, इस अध्याय में पढ़ाया है, या फिर कोई भी इसके अलावा भी कोई चीजें हैं जो आपके मन में चल रहा हो, जो आपको पूछना हो, आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं अलग अलग माध्यम से। चाहे वो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, चैट करके पूछ सकते हैं, पीएसबीआई के अलग अलग प्लेटफॉर्म से पूछ सकते हैं, या फिर आप अपने जहां पर जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं वहां के शिक्षकों के माध्यम से, या फिर वहां के शिक्षकों से पूछ सकते हैं। कोई भी प्रश्न में कोई भी समस्या आता है आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अपने विद्यालय के शिक्षक से संपर्क कर सकते हैं, पीएसबीआई के अलग अलग प्लेटफॉर्म से अलग अलग लोगों से संपर्क कर सकते हैं। तो पीएसबीआई हर तरीके से समर्पित है आप लोगों को वो सारी जानकारी, वो सारी सुविधाएं, वो सारा ज्ञान देने के लिए जो आप लोगों को चाहिए आप लोगों के अध्याय में। तो आप लोग करें इस चैप्टर के इस क्वेश्चन आंसर को। कहीं पर भी कोई भी समस्या होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो यह अध्याय को अब हम लोग, इस क्लास को भी अब हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तो हम लोग इसके बाद वाले अध्याय की बात करेंगे, वहां से उस कक्षा की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।